तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले दो जानकारी आपको देता हूँ। पहली, एक दिल्ली में 3 दिन पहले एक अजीब वाक़या हुआ और ऐसा अक्सर कम सुनने को मिलता है। हुआ ये कि दिल्ली में एक हस्बैंड वाइफ और रात को सड़क से गुजर रहे थे। अचानक एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग वहां पर आते हैं। दोनों लुटेरे थे। उन्होंने हस्बैंड वाइफ को रोका, चाकू दिखाया और कहा जितने पैसे हैं दे दो। हस्बैंड ने जेब में हाथ डाला, जितने पैसे थे निकाल कर उसको दे दिए। उसने गिना तो देखा कि ये 20 रुपये हैं, टोटल 20 रुपीज़। उसने धमकाया कि देखो जितने पैसे हैं दे दो वरना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा भाई हमारे पास 20 ही रुपये हैं। अब उसने वाइफ से भी पूछा, वाइफ ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कुल मिलाकर फिर तलाशी भी ली। अब लुटेरों ने तलाशी ली तो देखा सच में सिवाय 20 रुपये के इनके पास कुछ भी नहीं है। न उनके पास कोई मोबाइल है, न उन्होंने कोई गहने पहन रखे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सिवाय कैश 20 रुपीज़ के अलावा। जब लुटेरों को तसल्ली हो गई हर तरह से तलाशी लेकर कि इनके पास वाकई पैसे नहीं है, लुटेरों का दिल पसीज गया। उन्होंने 20 रुपये वापस दिए। इसके बाद अपना पर्स निकाला, उसमें से 100 रुपये निकाले और 100 रुपये उस पति पत्नी को दिए और कहा आप घर जाओ। और इसके बाद दोनों लुटेरे वहाँ से निकल गए। तो आए थे लूटने। 20 रुपये देखकर शायद उनको रहम आया और उल्टे 100 रुपये देकर लुटेरे चल पड़े। अब क्या हुआ कि यह मामला मीडिया में आया। पति पत्नी ने जाके फिर कंप्लेंट दर्ज की। अब कंप्लेंट दर्ज की तो अब पुलिस उनके पीछे लगी और सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए उन लुटेरों को पकड़ भी लिया। अब हालांकि उन्होंने लूटपाट नहीं की, लेकिन कोशिश की थी, चाकू दिखाया था, तो कई सारी धाराएं भी बनेंगी। लेकिन कायदे से लूटपाट न करते हुए इन लुटेरों ने शायद दिल लूट लिया कि किसी को लूटने आया और आप लूटने की बजाय उसे आप पैसे ही देकर चले जाओ। तो ये एक अजीब इंसिडेंट हुआ दिल्ली में। दूसरा कल एक पुणे में हुआ और वाकई पुणे के लोगों को सलाम। ठीक 1 महीने पहले आपको याद होगा मैंने इसी आपको कहानी भी सुनाई थी, दिल्ली की साक्षी की और साहिल की। शाहबाद डेयरी इलाके में दिल्ली में वो तारीख थी 27 मई, बल्कि 28 मई। 28 मई की वो तारीख थी और बीच सड़क पर शाहबाद डेयरी में रात के वक्त करीब 9 बजे के आसपास साहिल नाम का एक लड़का साक्षी पर अंधाधुंध हमला करता है। उसे चाकू से मारता है, पत्थर से मारता है। इस दौरान ये सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड होती हैं, लोग देख रहे होते हैं। दर्जनों तमाशबीन वहाँ मौजूद थे। पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि 2 पत्थर ही उठाकर उसकी तरफ उछाल दें। लोग तमाशा देखते रहे। नतीजा ये हुआ कि साक्षी मर गई और साहिल वहाँ से भाग गया। हालांकि वो बाद में पकड़ा गया। तो इस पत्थर दिल शहर को लेकर बहुत सारी बातें हुई दिल्ली की। इत्तेफाक से महीने भर बाद, वो 28 मई की बात थी, यहाँ 27 जून की बात है, यानी कल की ट्यूसडे 27 जून के पुणे में लगभग ऐसी ही तस्वीर थी। पुणे की एक साक्षी सुबह 10 बजे अपने एक साथी के साथ स्कूटी पर जा रही थी। अचानक एक लड़का दौड़ता हुआ आता है। ये सारी चीज़ें कैद है कैमरे में। और वो स्कूटी रोकता है और लड़की से बात करने की कोशिश करता है। लड़की मना करती है। जो स्कूटी चला रहा था वो लड़का भी मना करता है। इस पर वो लड़का भड़क जाता है। वो अपने बैग से एक तेज़धार हथियार निकालता है और पहले उस लड़के की तरफ वार करता है। लड़का अपने आप को बचाता है, पीछे की तरफ भागता है। इस दौरान लड़की स्कूटी से कूदती है और वो सामने की तरफ भागती है। अब वो लड़का हाथ में खंजर लिए उस लड़की के पीछे पीछे। सड़क पर जो लोग गुजर रहे हैं वो देख रहे हैं,
लेकिन देखकर सिर्फ वो दिल्ली की तरह चुपचाप तमाशा नहीं देख रहे थे। सेकंड भर के अंदर जब लोगों ने देखा कि एक लड़के के हाथ में खंजर और सामने एक लड़की है और ये उस पर हमला करने जा रहा है, बिना सोचे समझे पुणे की उस सड़क पर उस वक्त मौजूद लोग दौड़ पड़े उस हमलावर की तरफ। हालांकि इस दौड़ते हुए भी उसने उस लड़की के ऊपर कई हमले किए, उसके सर पर और हाथ पे चोट आई, लेकिन इससे पहले कि उस लड़की की वो जान ले पाता, पुणे के लोगों ने अपनी जान खेल कर, जिसके हाथ में, किसी के हाथ में गत्ता था उसने गत्ता उठा लिया, किसी ने पत्थर था पत्थर उठा लिया और उस लड़के को दबोच लिया। फिर उसकी खूब पिटाई की, इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। साक्षी को बाद में अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई, जान खतरे से बाहर है, और वो लड़का पकड़ा गया। उससे लड़के की अब पहचान हुई शांतनु लक्ष्मण जाधव के तौर पर। 20 साल की उम्र है इस लड़के की और ये एक तरफा प्यार का मामला था, सेम दिल्ली वाली कहानी जैसी साक्षी की। पर लड़की उससे बात नहीं करना चाहती थी, लड़की को वो धमकाता था, उसका पीछा करता था। कल भी वो लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन जब उसने मना किया तो पहले से तैयारी करके आया था कि वो उसकी जान ले लेगा। लेकिन हौसला पुणे के लोगों का, जिन्होंने बीच सड़क पर एक लड़के को यूं हाथ में तेज़ धार हथियार के साथ उस 19 साल की लड़की पर हमला करते देखा और उसकी जान बचाई। तो पुणे के लोगों ने एक तरह से दिल्ली को ये पैगाम दिया है कि सिर्फ तमाशा ना देखो, तमाशबीन मत बनो। अगर सिर्फ 2 हाथ मदद को उड़ जाएं तो किसी इंसान की जान बच सकती है। काश महीने भर पहले 28 मई को साक्षी की मदद के लिए भी उन दर्जनों लोगों में से कुछ हाथ आगे आ जाते तो शायद साक्षी आज जिंदा होती, जैसे पुणे की ये लड़की। लेकिन पुणे के लोगों ने हौसला दिखाया, दिल्ली के लोगों ने सिर्फ तमाशा दिखाया। कहीं ना कहीं से इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो दूसरों को नसीहत भी मिलती है, सीख भी मिलती है। तो सच में दिल्ली वालों के नाम ये पुणे का पैगाम था कि देखो, पीछे हटने की बजाय अगर हम मिलकर लड़े तो किसी को भी नुकसान पहुंचाने से बचा सकते हैं। ये 2 चीज़ें थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक अजीब कहानी है ये। एक माँ की कसम, एक माँ की कसम कि उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। माँ जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, एक घरेलू मतलब माँ, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद जो कुछ उसने किया, वो जो भी सुन रहा है यही कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है। कहानी आंध्र प्रदेश की है, यानी एपी, और आंध्र प्रदेश में एक जगह है पंडालू, पंडालू डिस्ट्रिक्ट की ये कहानी है। और उसी पंडालू में एक जगह है नारासारावपेट, तो इसी नारासारावपेट की ये कहानी है। बात 2021 की है। इस नारासारावपेट यानी पंडालू डिस्ट्रिक्ट में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार की मुखिया थी जानवी। जानवी की उम्र करीब 40 साल के आसपास। जानवी के शौहर की मौत यानी कि हस्बैंड की मौत करीब 15 साल पहले हो चुकी थी, 2006 में शायद। तो जानवी के 2 बेटे थे, एक 17 साल का और एक 15 साल का। जानवी अपने छोटे मोटे काम करती और उसके बाद इन दोनों बच्चों को पालती। हालांकि उसके भाई और बाकी लोग भी उसकी परवरिश में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों बेटे बड़े हुए। जानवी अपना इसी इलाके में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही। लेकिन 2021 में जब ये कोरोना हुआ, तमाम चीज़ें रुकी, लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे घरों पे असर पड़ा। जानवी के घर पे भी असर पड़ा, लोग घरों के अंदर कैद थे। इसी कोरोना काल के दौरान 2021 में जानवी की मुलाकात उसी इलाके में रहने वाले एक दबंग टाइप नौजवान
जिसकी उम्र 36 साल थी। नाम था उसका शेख बाजी। शेख बाजी से हुई। ठीक ठाक उसका जलवा था इलाके में। कोरोना काल के दौरान बहुत सारे लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। किसी को खाना पहुंचाना है, किसी के लिए दवा लाना, क्योंकि लॉकडाउन था, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत की मिल नहीं रही थी। तो इन्हीं हालात में जानबी की मुलाकात शेख बाजी से हुई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब जानबी और शेख दोनों के बीच में एक रिश्ता पैदा हो गया, घर आना जाना हो गया। इत्तेफाक से जानबी का जो बड़ा बेटा, जिसकी उम्र 17 साल है, उसे इतनी समझ थी कि ये क्या कुछ हो रहा है। पहले उसने अपनी माँ को समझाया कि माँ ये ठीक नहीं है, पर माँ को लगा कि चलो ठीक है। माँ ने उससे कहा कि जैसा तुम लोग कहो। लेकिन उधर शेख बाजी अब तैयार नहीं। शेख बाजी लगातार घर आता, बेटे को ये बुरा लगता। आखिरकार एक रोज़ मौका देखकर जानबी के बेटे ने अपनी माँ के प्रेमी को सीधे सीधे धमकी दी और कहा कि आप घर आना छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा, अंजाम ठीक नहीं होगा। ये हम लोगों की इज्जत की बात है। 17 साल की उम्र और शेख को धमकी, ये बात माँ को पता नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बीता और माँ को ये बात पता चल गई कि उसके बेटे ने धमकी दी है। माँ ने भी कहा कि चलो अब मुलाकात नहीं करेंगे। उसने थोड़ी दूरी बना ली। लेकिन इधर शेख बाजी को जानबी के बेटे की ये धमकी बड़ी बुरी लगी। उसने कहा क्या पता ये कुछ कर न दे। इसीलिए उसने एक साजिश रची। उसने अपने साथ कुछ लोगों को मिलाया। उनमें से एक का नाम था अल्लाह कसम। अब ये नाम मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। तो अल्लाह कसम नाम था एक नौजवान का, जो शेख का दोस्त। उसने सारी कहानी उसे बताई। उसने कहा कि हो सकता है जानबी का बेटा हम पर हमला करे, उससे पहले उसे रास्ते से हटा देते हैं। फिर एक रोज़ मौका मिलते ही जो शेख बाजी है और उसका दोस्त अल्लाह कसम, इन लोगों ने मिलकर जानबी के बेटे की जान ले ली, उसका मर्डर कर दिया। लाश मिली, जानबी समझ गई कि इसके पीछे कौन है। अब उसने अपने तरीके से फिर पता करना शुरू किया। जब उसने पता करना शुरू किया कि उसके बेटे का कातिल कौन है, तो दो नाम उसके सामने आ गए और वही दोनों असली नाम थे। एक आया शेख बाजी का और दूसरा आया अल्लाह कसम का। उसने ये तक पता कर लिया कि उसके बेटे का जो गला काटा था वो चाकू अल्लाह कसम ने चलाया था। जब ये सच्चाई पता चली, जानबी ने उसी दिन एक कसम खाई। उसने कहा कि वो अपने बेटे के दोनों कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। और उसके इस कसम की चर्चा हर तरफ होने लगी। मतलब उसके आस पड़ोस के जो भी दुख अफसोस जताने गए, वो सबके सामने कहती, मैं अपने बेटे के कातिल को नहीं छोड़ूंगी और शायद मेरे बेटे का कत्ल मेरी वजह से हुआ है। धीरे धीरे ये बात अल्लाह कसम और शेख को तक बात पहुंच गई कि जानबी ने ऐसी एक कसम उठाई है कि वो अपने बेटे को कातिल को नहीं छोड़ेंगे। अब दोनों जो है वो बच के रहने लगे या लोगों के साथ चलने लगे। जो शेख बाजी था, दबंग टाइप था, उसकी इर्द गिर्द लोग रहते थे, इसलिए उसको खतरा नहीं था। लेकिन पहला शिकार करना था अब जानबी को अल्लाह कसम का, क्योंकि उसी ने उसके बेटे के गर्दन पर चाकू चलाया था। कसम खा चुकी थी, अब वो मौके का इंतज़ार कर रही थी। और आखिरकार उसी साल जानबी के बेटे का कत्ल हुआ था अगस्त 2021 में। 2021 अगस्त का महीना था। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीत गया। अब दिसंबर का महीना आ गया।
यानी कि 4 महीने हो चुके थे। दिसंबर 2021 में एक रोज़ जानवी को पता चला, क्योंकि वो अपने लोगों को लगातार इन दोनों के पीछे छोड़ी हुई थी कि इनके बारे में खबर दो, तो उसे पता चला कि नारासाराव पेट के एक सिनेमा हॉल जंक्शन है, एक इलाका, वहाँ पर अल्लाह कसम मौजूद है, शराब के नशे में है। ये खबर मिलते ही जानवी अपने भाइयों के साथ वहाँ पहुँच गई। रात का वक्त था, उसने देखा अल्लाह कसम अकेला है। वो उसके पास गई, चाकू निकाला, अल्लाह कसम का गला काट दिया। ये उसकी कसम का पहला शिकार था, जो उसने कसम खाई थी अपने बेटे के कातिल को मारेगी। कत्ल करने के बाद जानवी कहीं गई नहीं, न भागी न घर गई। वो सीधे उसी चाकू के साथ जिससे उसने गला काटा था अल्लाह कसम का, पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन जाकर वो चाकू देती है और कहती है मैं अभी ये कत्ल करके आई हूँ, लाश वहाँ पड़ी है। पुलिस के सामने जानवी इकरार जुर्म कर रही थी और ये भी बता रही थी कि ये देखो चाकू, इससे मैंने मारा है और जिस शख्स को मारा उसका नाम अल्लाह कसम है और उसकी लाश उस सिनेमा हॉल जंक्शन के पास पड़ी हुई है। पुलिस सुनते ही फ़ौरन मौका वारदात पर पहुंचती है। जानवी सच कह रही थी, वहाँ अल्लाह कसम की लाश पड़ी थी। पुलिस केस दर्ज करती है, जानवी से पूछताछ करती है, वो बताती है। इसके बाद उसको पुलिस हिरासत के बाद फिर जुडिशल कस्टडी में जेल भेज दिया जाता है। अब जानवी जेल में है, लेकिन इधर अल्लाह कसम के कत्ल की जो बात है वो पूरे इलाके में फैल गई है और ये खबर अब शेख बाजी तक पहुंच गई। शेख बाजी तक अल्लाह कसम के कत्ल की बात पहुंची और साथ ही उसके पास ये भी पहुंची कि जानवी ने एक कसम खाई है कि वो अपने बेटे के कातिलों को छोड़ेगी नहीं, और शेख को पता है कि दूसरा कातिल वो है। उधर वो जेल में, इधर शेख बाहर, लेकिन एक औरत से डरा हुआ सहमा हुआ। उसने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया कि क्या पता कब वो जेल से बाहर आ जाए फिर मेरे पीछे पड़े। और उसे हर एक जानने वाले ने बता रखा था कि जानवी ने जो कसम खाई है वो बहुत ही हल्के में नहीं ली है। उसका कहना है कि वो मरने से पहले इस कसम को पूरा करेगी, चाहे किसी भी तरह करे। शेख डर गया। अब वो इस इलाके से दूर कहीं चला गया। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। जानवी जेल में थी। चूँकि उसने कत्ल किया, कत्ल का एक मोटिव था और कत्ल करने के बाद खुद ही सरेंडर किया, तो पेशेवर मुजरिम भी नहीं थी, न पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद करीब 1.25 साल तक वो जेल में रही। 2023 अभी की बात ही है, अप्रैल में उसे जमानत मिल गई। जानवी जमानत पर बाहर आ गई, वापस अपने उसी घर में। अब वापस आने के बाद जब उसने पता किया कि शेख बाजी कहाँ है, तो पता चला कि वो तो जब से वो अल्लाह कसम का कत्ल हुआ है वो गायब है, वो इस इलाके में आता ही नहीं है। अब जानवी परेशान कि उसका दूसरा कसम कैसे पूरा होगा। अपने तमाम सोर्सेस से उसने उसके हर ठिकानों को तलाश लिया, कहीं से भी उसको नहीं मिला शेख। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। उसे ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि शेख पलट कर वार कर दे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। वो बेचैन हो रही है कि मैं अपने बेटे के कातिल से कैसे बदला लूँ। इत्तेफाक से अभी जून का महीना आ गया। उसके एक सोर्स के ज़रिए शेख बाजी का एक मोबाइल नंबर मिला और पता चला कि यही वो मोबाइल नंबर है जो इस वक्त वो यूज़ कर रहा है। ये बात है 15 जून के आसपास की, अभी इसी महीने की। जब ये नंबर मिला, शेख बाजी ने सीधे, बल्कि
जानबी ने शेख को मोबाइल मिलाया। अननोन नंबर था, उसने उठाया। उसने कहा कि मैं जानबी बोल रही हूँ। शेख डर गया, फ़ोन रख दिया। इसके बाद उसने उसको कई फ़ोन किए, मैसेज किए कि अब हम पुरानी बातें भूलना चाहते हैं, फिर से तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। अब जो बेटा रोकता था वो भी नहीं है इस दुनिया में, और मुझे अब बदला नहीं लेना। जिसने मारा था मैंने उससे बदला ले लिया, अब मेरे लिए और कुछ नहीं है। पर शेख मानने को तैयार नहीं, उसके दिल में शक कि ये कोई चाल है। अगले 4 दिनों तक जो जानबी थी वो लगातार दिन रात सुबह शेख को फ़ोन करती रही, मैसेज करती रही, उसको डोरे डालती रही कि देखो मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और वापस तुम्हारे साथ ही अब रहना चाहती हूँ, और मेरा कोई है नहीं। 4 दिन हो गए। 4 दिन के बाद जितने तरीके से कन्विंस करना था जानबी ने कर लिया। चौथे दिन शेख बाजी को यकीन हो गया कि अब वो बदल गई है। शायद उसको अपने बेटे के कत्ल का बदला अल्लाह कसम से ही लेना था, क्योंकि चाकू उसी ने चलाया था, और उसने मुझे माफ़ कर दिया और अब मेरे साथ वापस रहना चाहती है। तो उसने सारे प्यार भरी बातें करने के बाद 4 दिन के बाद शेख की पूरी सोच बदल दी। इसके बाद शेख मिलने को तैयार हो गया। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करो, हमारे घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन है। उसके भाई का जन्मदिन था जानबी के। उसने कहा कि तुम हमारे भाई के बर्थडे पर आ जाओ, सालगिरह पर आ जाओ। सारे लोग जानते भी थे, ताकि मेरे एक साथ जितने भी ख़ानदान के लोग हैं सब एक साथ होंगे, जो भी गिले शिकवे हैं सब दूर हो जाएंगे, और दूसरा कि तुम आओगे तो अच्छा लगेगा। इधर शेख बाजी को भी लगा कि एक फंक्शन में बर्थडे है जिसमें तमाम लोग मौजूद होंगे, उनके सामने कोई ख़तरा भी नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। 19 जून की रात शेख पहुँच गया जानबी के भाई के घर, और उस दिन उसके भाई का सचमुच जन्मदिन था, और ये बात पता था शेख को भी। वहाँ जाने के बाद उसने बर्थडे मनाया। उसके बाद फिर भाइयों ने उसको शराब ऑफ़र किया। उसने शराब पीनी शुरू कर दी, जानबूझकर उसको खूब शराब पिलाई। जब वो लगभग नशे में था तभी अचानक हाथों में खंजर लेकर जानबी उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने अपने बेटे की मौत के बाद जो कसम खाई थी वो दूसरी कसम अब पूरी होगी जब तुमको मारूंगी। शराब पीकर इतना ज़्यादा वो अपना होश खो चुका था कि फिर भी बचने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। जो हाथों में खंजर था जानबी के, वो सीधे उसके सीने में। उसने अंधाधुंध वार किए। थोड़ी ही देर में शेख बाजी फर्श पर पड़ा था, जान निकल चुकी थी। इसके बाद बाकायदा वो पेट्रोल लाई, पेट्रोल लाकर उसकी लाश को भी जलाया। ये सब कुछ किया। रात हो चुकी थी, देर रात का ये पूरा वाक़या है। इसके बाद पूरी रात वो घर में रही, लाश वहीं घर के बाहर पड़ी रही। सुबह हो गई। सुबह होने के बाद, सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी जानबी। वो सीधे घर से उठती है और इस बार भी ठीक उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचती है जिस पुलिस स्टेशन में वो दिसंबर 2021 की सुबह पहुंची थी, अल्लाह कसम का कत्ल करने के बाद। तो उसने कसम खाई कि अपने बेटे के दोनों कातिलों को छोड़ेंगे नहीं। उसकी कसम अब पूरी हो गई। 19 जून की रात, 20 जून की सुबह वो पुलिस स्टेशन जाती है। फिर से एक बार वही कहती है कि मैं कत्ल करके आई हूँ, लाश फलाने जगह पड़ी है, आप उठा लीजिए, और अब मेरा वादा और कसम दोनों पूरा हो गया, और अब मैं कोई और कत्ल नहीं करूँगी, अब जो होगा देखा जाएगा।
पुलिस फिर से उसे अरेस्ट करती है, ऑलरेडी ज़मानत पर थी, ज़मानत रद्द होता है, जानवी वापस जेल पहुंच जाती है। इस वक्त भी वो जेल में है। पहले एक कत्ल का मुकदमा था, अब उसके साथ 2 कत्ल का मुकदमा है, लेकिन ये दोनों कत्ल एक कसम के बाद हुआ और इन दोनों कत्ल के पीछे एक तीसरा कत्ल था। तो जो भी इस माँ के कसम की कहानी सुन रहा है वही, और ख़ुद पुलिस भी हैरान है कि हर कत्ल के बाद ये भागी नहीं बल्कि पुलिस के पास आई है। तो ये थी आंध्रा से आई हुई वो कहानी जो एक माँ के कसम की कहानी थी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज कार्तिकेय सिंह, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कार्तिकेय। और विनायक सिंह ने भेजा है। इसके अलावा नताशा परेश रवानी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नताशा। और ये परेश रवानी जी की पत्नी है। विक्रम राजपूत, कल इनका बर्थडे है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे विक्रम। और कल क्यों एडवांस में दे रहा हूँ अभी बताता हूँ। किशोर पुरोहित ने भेजा है। इसके अलावा जवाहर चौबे, थैंक यू सो मच कल की स्टोरी के बारे में जो आपने नई जानकारी दी। सौरभ महापात्रा एक कहानी की फरमाइश की है। सुनील वाईसी केरला से हैं, एंड थैंक यू सो मच सुनील प्यार के लिए, और हिंदी में आप इतनी अच्छे से कहानी सुनते हैं उसके लिए। और आपने कहानी की फरमाइश की, उसको भी मैं जल्दी पूरा करूँगा। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कल अब आपसे मुलाकात नहीं होगी परसों, क्योंकि कल है बकरीद। तो कल मैं छुट्टी पे रहूँगा, कल थोड़ा फैमिली के साथ वक्त बिताऊँगा। तो क्राइम तक फैमिली के तमाम मेंबर्स को भी बकरीद की बहुत बहुत बधाई मुबारक। और इसीलिए मैंने कहा कि एडवांस में ये जो बर्थडे दिया था विश, तो अब आपसे मुलाकात होगी मेरी फ्राइडे को। कल भर के लिए छुट्टी, और आप लोग भी छुट्टी बनाइए। तो फ्राइडे किसी नई कहानी के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।